अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं मालूम है हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वो है पीपीएससी फिज़िक्स, एफपीएस फिज़िक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पॉइंटिंग वेक्टर। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो व्हाट इज़ पॉइंटिंग वेक्टर? सर, वेक्टर ये एक वेक्टर होता है, वेक्टर विच गिव्स, जो देता है क्या चीज़ भला? गिव्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किस चीज़ की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन? एनर्जी की। फ्लोज पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। यानी कि एक ऐसा वेक्टर है जो देता हो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ किसकी? एनर्जी फ्लो पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। अगर मैं इस डेफिनेशन को एक फार्मूले में कवर करना चाहूँ तो यूँ बनेगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर, जिसे एस से ज़ाहिर करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर को। अच्छा, इसी चीज़ का यूनिट में निकालूँ तो बनता है वाट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, एनर्जी पर यूनिट टाइम का क्या बनता है? वाट। एरिया का पर मीटर स्क्वायर बनेगा। अच्छा, इस पॉइंटिंग वेक्टर की एक और डेफिनेशन भी होती है, वो ये कि दिस इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। और पॉइंटिंग वेक्टर का फार्मूला होता है जिसे एस से ज़ाहिर करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर को, और ये एक वेक्टर होता है जैसा कि पॉइंटिंग वेक्टर से शो है। एस इज इक्वल टू 1/μ0 ई क्रॉस बी। यहाँ पर जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, पॉइंटिंग वेक्टर यूँ भी बन सकता है, ई क्रॉस एच। एच क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जो इस बी से आई है। देखें सर, जो एच है वो किसके बराबर होता है? बी पर यूनिट μ0। अच्छा, μ0 अगर यहाँ पर चला जाए तो बनेगा बी और μ0, और बी और μ0 एच के बराबर होता है। तो इसीलिए ये पॉइंटिंग वेक्टर इस चीज़ के भी बराबर होता है। नेक्स्ट हम लोग इस इक्वेशन को लेकर चलेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को। देखें सर, पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और यही पर पॉइंटिंग वेक्टर परपेंडिकुलर होता है टू द मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आपस में मिलकर क्या चीज़ बनाती हैं? प्लेन बनाती हैं। और यही पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है एस, वो परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ किस चीज़ की? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की। यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर ई क्रॉस बी के भी परपेंडिकुलर होता है। अलहदा अलहदा भी परपेंडिकुलर होता है एस, और दोनों इकट्ठे ई क्रॉस बी भी ये एस परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे बात चल पड़ी है प्लेन की। देखें सर, प्लेन को ड्रा करते हैं फॉर प्लेन किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। देखें सर, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड हो गई। दोनों जो हैं आपस में क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। दोनों क्या चीज़ बना रही हैं? यहाँ पर ई क्रॉस बी बना रही हैं, यानी कि यहाँ पर एक प्लेन बना रही हैं। मैंने बताया है जो एसओ होता है इस ई क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि फॉर ए प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये क्या हुई? एस की डायरेक्शन, यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन। यहाँ पर जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो क्या चीज़ दे रहा है? प्रोपागेशन ऑफ किस चीज़ की? ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोपगेशन दे रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलरली मूव करती हैं या प्रोपगेट करती हैं। MCQs है, फॉर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बताएं पॉइंटिंग वेक्टर के कौन कौन से फार्मूलाज निकल सकते हैं? देखें सर, पॉइंटिंग वेक्टर जो था हमारे पास S इज इक्वल टू 1/μ0 ई क्रॉस बी के बराबर था। जब एंगल 90 हो जाए तो क्रॉस का क्या मतलब है? साइन थीटा होता है, तो साइन 90 1 होता है, तो एस बनेगा यहाँ पर 1/μ0
ई बी के बराबर होगा। हम ये भी जानते हैं जो वी होती है यानी कि स्पीड होती है वो रेशो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव कर रही हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव करती हैं विद स्पीड ऑफ लाइट, इसीलिए वी की जगह यहाँ पर मैं सी भी लिख सकता हूँ, यानी कि ये जो रेशो है ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशो यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकलेगी E इज़ इक्वल टू सी बी, और E की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पर बनेगा S इज़ इक्वल टू 1/μ0 C इंटू बी स्क्वायर। अगर मैं इस इक्वेशन से b की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ तो बनेगा S इज इक्वल टू 1/μ0 E स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। आमतौर पर यूजुअली हम आमतौर पर हुई राइट कौन सी इक्वेशन लिखते हैं, ये वाली इक्वेशन लिखते हैं। उस वजह आंसर बता दें वाई क्यों ये इक्वेशन लिखते हैं। उसकी आंसर जो है हमारे पास वो है कि बिकॉज इफ़ ई इज़ नाउन, अगर हम ई को जानते हैं तो देन वी कैन ईजीली फाइंड बी, हम मैग्नेटिक फील्ड को आसानी से मालूम कर पाएंगे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानते हैं। अच्छा बेटा जी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ थीटा के बराबर होती है। अगर दोनों तरफ से स्क्वायर ले लें तो बनता है E स्क्वायर E0 का स्क्वायर बनेगा इनटू साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। और ये E स्क्वायर की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। सबका इक्वेशन में 1/μ0 E स्क्वायर डिवाइडेड बाई C वाली इक्वेशन में, तो बनेगा S इज इक्वल टू 1/μ0 मल्टीप्लाइड बाई E0 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई C बनेगा। अच्छा, हम ये भी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा जो होता है व्हेन एंगल अप्रोच टू 0 डिग्री हो, तब ये इक्वेशन ये जो साइन स्क्वायर थीटा है वो बनता है 1/2 के बराबर अप्रॉक्सीमेटली। और यही वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो ऐसा बनेगा यहाँ पर 1/μ0 E0 का स्क्वायर बनेगा डिवाइडेड बाई 2C आएगा। और ये वाली इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर 4, ये पॉइंटिंग वेक्टर की हो गई। अच्छा, पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू यूं भी आते हैं, अगर हम लोग इसे एक्सप्लेन करते चले जाएं तो इस S की वैल्यू ये भी आती है K यूनिट वेक्टर E0 का स्क्वायर बनेगा इंटू अंडर रूट ऑफ रेशो ऑफ परमिटिविटी टू परमेबिलिटी। यहाँ पर K यूनिट वेक्टर ये चीज़ शो कर रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं रिस्पेक्टिवली, तो ऐसे जो होगा प्रोपेगेट होगा अलॉन्ग जी एक्सिस होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक मज़े की बात बताऊँ। जी सर बता दें। वो ये कि डेल डॉट ऐसे जो होता है प्लस होता है इसके साथ पार्शल u डिवाइडेड बाई पार्शल t इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। अच्छा, यही इक्वेशन शो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करती है। वो कैसे, एक्सप्लेन तो कर दें सर। जी सर कर देता हूँ। हमें पता है ये जो S है क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो पर सेकंड पर यूनिट एरिया है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी का जिक्र आता है। अच्छा, प्लस ये जो U है, ये U सम है किस चीज़ का, सम ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस सम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यहाँ पर भी एनर्जी का जिक्र आता है। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन शो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेम ऐसे जैसे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है, वो भी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को शो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करती है। वो बराबर होती है डेल डॉट जे प्लस पार्शल रो डिवाइडेड बाई पार्शल टी इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इसके बारे में बजाते खुद मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था। उसने कहा था तो बताएं, लिख कर दिखाएं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है पीपीएससी के इंटरव्यू में। तो मैंने लिख कर ये चीज़ बता दी थी। उसने ये आगे पूछा था कि ये जो जे है ये क्या है, तो मैंने बिला झिझक बता दिया था ये जो जे होता है ये इसे कहते हैं करंट डेंसिटी। क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। और ये बराबर होती है करंट पर यूनिट एरिया के। तो उसने ये पूछा था ये जो रो है, ये वाली रो ये क्या चीज़ है। मैंने सर कहा था ये चार्ज डेंसिटी है।
तो उसने कहा ये कौन सी चार्ज डेंसिटी है, तो मैंने कहा था ये रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और ये बराबर होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के। ये जे क्या है, ये करंट डेंसिटी मैं लिख कर देता हूँ, करंट डेंसिटी है। अच्छा, ये रो क्या है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसे। अच्छा, हम चूँकि पढ़ रहे हैं क्या, पॉइंटिंग वेक्टर। अच्छा, पॉइंटिंग वेक्टर को मैं बता दूं, हेनरी पॉइंटिंग ने एक्सप्लेन किया था, हेनरी पॉइंटिंग। सर ये तो हैं कुछ बातें पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन मैंने बताई है यहीं से एमसीक्यूज निकलते हैं और यहीं से इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हुआ इख्तिताम पजीर। आज के लेक्चर में हमने क्या किया, पॉइंटिंग वेक्टर को किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।